नमस्कार। इंजीनियर पॉइंट स्कूल खैरतल। और ये इन दिनों में आपके साथ एक बात साझा करनी है कि बच्चा 10वीं के बाद अब क्या करना चाह रहा है कि कोई न कोई सब्जेक्ट चूज करेगा और उसी में वो कहीं न कहीं गलती कर बैठते हैं, जो कि बच्चे के लिए पेरेंट्स की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है कि अब वो बच्चे के साथ रहें और बच्चे से डिस्कस करें। क्योंकि अक्सर क्या हो रहा है कि या तो बच्चे की परसेंट पे एडमिशन दिया जाता है या बच्चे के पेरेंट्स के जरिए एडमिशन हो गया कि नहीं ये सब्जेक्ट बढ़िया है, या बच्चा फ्रेंड्स के जरिए एडमिशन ले रहा है कि फ्रेंड्स वहाँ जा रहा है मैं भी चल देता हूँ, या फिर बड़ी बड़ी कंपनियां जो ऐड करती हैं उस ऐड के दम पे बच्चा कहीं भी किसी भी स्ट्रीम में चला जाता है। तो मैं सबसे पहले आपको यही कहना चाहूँगा कि ये चारों ही चीज़ें गलत हैं। एडमिशन कैसे होना चाहिए और कौन सा सब्जेक्ट चूज करना चाहिए, वो बेस्ट तरीका होता है कि हम लोग बच्चे से बात करें। बच्चे का इंटरेस्ट किस में है सबसे पहले उस पर डिस्कस करें, और उसके बाद भी वो इंटरेस्ट का भी पता कैसे लगे कि बच्चे से बात करते करते एक काउंसलिंग हो, और वो काउंसलिंग एक बेस्ट काउंसलर ही कर सकता है जिसमें ये फील्ड की अच्छी खासी नॉलेज हो, अच्छा एक्सपीरियंस हो। वो बच्चे का इंटरेस्ट के जरिए वो सही सब्जेक्ट तक वो पहुंचा सकते हैं। तो काउंसलिंग और पिछले सालों के उनके एकेडमिक रिजल्ट वो भी देखते देखते उस पर आता है कि कौन सा सब्जेक्ट उनके लिए बेहतर है, वो ही ज़्यादा ज़रूरी है। ये हमेशा बात का ध्यान रखें। दूसरा, एडमिशन लेने के बाद ये देखा जाता है कि कौन सी जगह या कौन सी संस्था बच्चे के रिजल्ट को बेहतर कर सकती है। ये भी बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आप लोग जब भी कहीं एडमिशन लेते हैं तो एक बढ़िया संस्था को ढूंढने में या तो आपके अड़ोसी पड़ोसी या रिश्तेदार कह देते हैं वहाँ चले जाते हैं। आप खुद एनालिसिस करिए कि पिछले 15 साल के रिजल्ट किसी संस्था के क्या कह रहे हैं। जैसे हम अपने ईपी की बात करते हैं तो पिछले 15 साल से लगातार मेरिट चलती आ रही है, और इन दिनों अब आप देखेंगे पिछले 5-7 साल से तो मेरिट के साथ साथ 90+ बच्चे शायद डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज़्यादा ईपी के ही आते हैं। तो ना केवल टॉप रिजल्ट बल्कि ऊपर का जो एक लेवल है बच्चे का 90 तो ज़रूरत है आज पूरे एजुकेशन सिस्टम में कि बच्चा उस लेवल पे तो जाए, तो वो सबसे ज़्यादा ईपी का बच्चा जाता है। इसके बाद आती है बात कि पिछले 5-6 साल से फाउंडेशन जब से हमने शुरू किया वो भी लाजवाब है। बड़ी बड़ी कोचिंगें खूब देती है, रिजल्ट 1% के आसपास उन लोगों का रहता है। ईपी एक ऐसी जगह है कि आपके बच्चों का लगभग 10% के आसपास रिजल्ट हर साल आता है। ये भी एक बड़ा डिफरेंस है बाकी जगह और आपके खैरतल छोटे से शहर में। बहुत ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि इससे बढ़िया बेहतर एवरेज कहीं भी नहीं है। और तीसरी बात मैं आपको कहना चाहूँगा कि चाहे 10वीं हो, अभी जैसे रिजल्ट आपके सामने आया, या 12वीं हो, दोनों में डिस्ट्रिक्ट टॉपर ईपी रहा। फिर आप नीट देख लो, डिस्ट्रिक्ट टॉपर नीट में अभी जस्ट 1 महीने पहले रिजल्ट आया, आईआईटी मेंस का आया, वहाँ भी डिस्ट्रिक्ट टॉपर ईपी ने दिया। तो एक ऑल ओवर एक ही बोर्ड ही नहीं, आपके कंपटीशन में भी आपका शानदार रिजल्ट रह रहा है। ये आपके क्षेत्र में एक बहुत बड़ी जीत है एक तरह से आपके क्षेत्र की, कि इतना अच्छा रिजल्ट देने वाली संस्था आपके बीच में है। एक थोड़ी सी मैं आपको बताना चाहूँगा कि हम लोग काफ़ी साल से पेरेंट्स से जैसे मिलते हैं तो कुछ चीज़ें आई थी कि सर और बेहतर हम क्या कर सकते हैं। तो हमारी इच्छा हमेशा रहती है कि हम और बेहतर कर सकते हैं। तो मीडियम बच्चा और कमज़ोर बच्चा भी होता है, जिसकी कम परसेंट आती है उसको कमज़ोर बच्चा बोलते हैं। कि वो कमज़ोर नहीं होता, उसके नंबर कम है। यदि उसको सही सहारा दिया जाए, सही गाइडेंस दिया जाए तो वो बच्चा भी, हमारे किशनगढ़ से बच्चा है 62-65% के आसपास 10% थी, उसके बाद आज वो बच्चा MBBS करके MD कर रहा है। तो ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जिन्होंने हमने बच्चों को बहुत ही अच्छा सपोर्ट किया, बच्चों ने मेहनत किया। और ये सारी मेहनत कौन करते हैं? एक बेस्ट टीम हमारी फैकल्टी की बहुत ही शानदार है, क्योंकि उसका प्रोसेस भी हमारा बहुत बढ़िया है कि जब भी कोई IITian या NIT पास या बहुत ही अच्छे कोई MPhil
PhD टीचर जब हम लेके आते हैं, उसके बाद भी हम उनका टेस्ट लेते हैं। उसके बाद फिर बच्चों के सामने बच्चों की तरफ से जब फर्स्ट क्लास जब उनके बोलते हैं बच्चा कि नहीं सर बहुत ही बढ़िया है, तब हम उनको अपॉइंट करते हैं। और इस प्रोसेस की वजह से ही हम एवरेज आप देखोगे 1% से नीचे रिजल्ट रहता है, हमारा 10%, यानी कि हमें यदि 100 बच्चों का एग्जाम हमने दिलाया तो उसमें 10 बच्चा तो IIT में या नीट में निकलेगा नहीं, उसके बाद NIT में फिर 10 बच्चा आ जाता है। तो ये बहुत ही बढ़िया रेशो है, ये हमारी बेस्ट फैकल्टी जो टीम है उसके लिए है। तीसरा, हम आपको जो कई सालों से एक चीज़ देखते आए हैं कि गार्जियन बोले सर थोड़ा सा ना बिल्डिंग की आपकी कमी है, तो वो इस साल वो भी हमने पूरी कर दी और एक शानदार बिल्डिंग आपके सामने आप देख सकते हो। और मैं तो सबसे कहूँगा कि एक बार विजिट तो AP की आपको जरूर करनी चाहिए, क्योंकि प्रकृति की गोद में एक शानदार मंदिर है शिक्षा का। आप देखोगे तो आप खुद को भी बड़ा आनंद आएगा। और फिर उसके बाद एक माहौल देखोगे एजुकेशन में, हमारे संस्था में जब आप आओगे बच्चों को भी देखोगे बड़े डिसेंट तरीके से, बहुत बेहतर तरीके से वो शिक्षा ले रहे हैं और शानदार देश की सेवा के लिए वो बच्चे तैयार हैं। और अब एक चीज़ और हमने ऐड की है कि इस बार हमने एक हॉस्टल सेवा और शुरू की है, वो भी एक 5 स्टार की तरह आपको, क्योंकि ये बेहतर चीज़ क्या होगी कि जब आप आओगे खुद विजिट करोगे तब आपको पता लगेगा। और लास्ट में मैं आपको ये कहना चाहूँ, इतना सब कुछ रिजल्ट शानदार, एक बिल्डिंग शानदार, उसके बावजूद फीस बहुत कम है। और फीस कम भी है और उसके बाद एक चीज़ और भी है कि बच्चा यदि मेहनत करता है तो हम उसको प्राइज देते हैं, उसको हम इनाम देते हैं, वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बच्चों को मोटिवेट करने का हमारे पास एक बेहतर तरीका है और उस मोटिवेशन के लिए ही हम बच्चों को एक प्राइज देते हैं, जिसमें बहुत सारे बच्चे तो ऐसा है कि वो पूरी फीस जितनी देते हैं उससे ज़्यादा तो प्राइज ले जाते हैं। हमारे कोट कासिम में वकील साहब हैं, उन्होंने एक बार हिसाब लगाया कि हमने जितना पैसा जमा कराया, बच्चा 12वीं के साथ IIT भी निकाल गया, दूसरा बच्चा IIT के साथ नीट भी निकाल गया, फिर भी वो प्रॉफिट में है। तो फीस कोई हमारे पास ना के बराबर है, और है तो भी उसको वापस बच्चा ले जा सकता है। तो इस क्षेत्र के लिए इससे बेहतर एक एजुकेशन का सिस्टम कहीं नहीं हो सकता, जो कि आपको बहुत ही सुविधाजनक और बहुत ही एक होमली वो हमने आपका दे रखा, बिना स्ट्रेस के बच्चा पढ़ता है और वो EP में पढ़ता है। थैंक यू।